Hello, what's up guys and welcome to the channel Learn and Excel. So today's video is all about part 2 of the numericals of elasticity of demand जो कि मैंने स्टार्ट किया था इन द प्रीवियस वीडियो. तो प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 एंड द कंसेप्ट वीडियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर जो है आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आपको दोनों ही वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, बोथ द कंसेप्ट वीडियो एंड द पार्ट 1 न्यूमेरिकल वीडियो. तो आप जो है वहां पे जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं. तो चलिए आज के इस वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. तो बढ़ते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की तरफ. तो टुडेज न्यूमेरिकल आर दी वर्ड न्यूमेरिकल्स, यानी आपको जो क्वेश्चन है वो जो है वर्ड में दिया रहेगा और आपको जो है मैनुअली चीज़ें निकाल के जो है गिवन हो गया या फिर जो चीज़ें हमें निकालने दिया है वो सब जो है आपको मैनुअली सेपरेट करके जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा. बहुत ही ईजी है, ज़्यादा जो है डिफिकल्टी कुछ आपको फेस नहीं होगा इसमें. जल्दी से जो है सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट प्रॉब्लम. राइट, सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम अगर आपको दिया रहता है, इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है. स्टेप 1 क्वेश्चन पर है बहुत ही अच्छे से, और फिर जो है गिवन लिख ले, यानी आपको जो गिवन चीज़ें हैं जो कि आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, उन सबको जो है पहले आप लिस्ट कर ले. ऑलराइट, तो कर लेते हैं जल्दी से हम. गिवन सबसे पहले वही लिख लेते हैं. यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा साइड से. गिवन क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं कि क्या क्या हमें दिया है. सबसे पहले पढ़ते हैं when price of a commodity falls by 80%. तो when a price of a commodity falls in 80%, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें change in price दिया गया है. here change in price is given. कितना है change in price? 80%. क्या हुआ है, फॉल हुआ है, फॉल्स बाय 80%, तो फॉल्स की वजह से एक माइनस आ जाएगा एंड 80% इज गिवन एज ऑलवेज. डन हो गया. बाकी का पार्ट पढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट से हमने ये वाला निकाल लिया. सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, इस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 100%. ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिया है. राइजेस का मतलब क्या है, प्लस 100% गिवन लिख लेते हैं. हो गया. हमें जो है इतना ही कंपोनेंट्स दिया गया था एज पर द क्वेश्चंस, हमने सभी को लिस्ट कर लिया. फिर हमें निकालने क्या दिया है, ईडी निकालने दिया है. ठीक है, ईडी निकालने दे दिया. ईडी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इट वाज द फॉर्मूला ऑफ ईडी. हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था. पुट कर देते हैं, हमें सब कुछ अवेलेबल है. परसेंटेज चेंज यहाँ पे परसेंटेज में ही अवेलेबल है, तो हमें यहाँ से कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को. परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कितना है, 100%. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, -80%. माइनस को जो है बहुत ही ध्यान से लिखिएगा. हो गया. इसका वैल्यू क्या निकलेगा, परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. एंड 10 डिवाइडेड बाई 8 इट्स अराउंड 1.25. आई थिंक यस इट्स 1.25 विच इज द रिक्वायर्ड ईडी. मिल गया. ईडी हमें निकाल नहीं रहता, हमने ईडी निकाल दिया. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. देख लीजिए जल्दी से. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ. तो इसको सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से जो है ट्राई कीजिए, फिर आके जो है इसका सॉल्यूशन देखिएगा. ऑलराइट, हम कर लेते हैं जल्दी से. सबसे पहला स्टेप वही गिवन लिखना है, लिख लेते हैं. स्टेप 2 क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट जो है हमें रीड करना है. रीड करके क्या करना है, जो जो चीजें हमें दिया रहता है उन सबको जो है लिस्ट कर लेना है. कर लेते हैं. सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है. कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट द रेट ₹10 पर यूनिट. तो सबसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या दिया है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड दिया है 20 यूनिट्स. लिख लेते हैं. डन. फिर क्या दिया है, इनिशियल प्राइस दिया है ₹10. डन. फर्स्ट लाइन से हमने जो है जो चीजें दिया था हमने लिस्ट कर लिया. लाइन 2 की तरफ बढ़ते हैं. क्या दिया है, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 10%. तो इस पार्ट से हमें क्या मिलता है, इस पार्ट से हमें मिलता है चेंज इन प्राइस. लिख लेते हैं. चेंज इन प्राइस कितना है यहाँ पे, फॉल्स बाय 10% यानी -10%. डन. इस पार्ट से हमने ये लिख लिया. लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. क्या दिया है, क्यूडी राइजेस टू 22, यानी ये दिया है
द फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड, यानी राइज होके कितना होता है, इट राइजेस टू 22। इनिशियल है तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनल, फाइनल क्यूडी लिख लेते हैं इसको। कितना होगा, 22 दिया है, डन हो गया। अभी ईडी निकालने दिया है सबसे पहला, अभी क्या करना है, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लिख लेना है, डन। सबसे पहले अभी एक एक करके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखते हैं। हमें जितना भी चीज़ें दिया था उनसे हमने जो लिस्ट किया है उनमें जो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड नहीं दिया है, तो हमें जो है इसको फॉर्मूला को ब्रेक करके लिखना होगा। ब्रेक का मतलब क्या है, इसका जो फॉर्मूला था वो इनिशियली क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल इंटू 100 था। और नीचे क्या है, चेंज इन प्राइस। देखिए यहाँ पे चेंज इन प्राइस डायरेक्टली हमें -10% दिया है, तो नीचे का पार्ट को हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, हम जो है डायरेक्टली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं विच इज -10%। और ऊपर की पार्ट के लिए हमें जो दो चीजें दिया है उनसे ये निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस कितना है, इनिशियली 20 था, राइज होकर ये 22 है, इनिशियली 20 फाइनली 22, चेंज कितना हुआ है +2, लिख लेते हैं 2। इनिशियली कितना था, 20 था, लिख लेते हैं इंटू 100 तो आ ही जाएगा, और नीचे आ जाएगा -10%। ये तो परसेंटेज में ही कन्वर्ट हो जाएगा, कितना होगा, ये वाला आएगा 10, ये वाला कट जाएगा, विच इज इक्वल टू -1, विच इज द रिक्वायर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बढ़ते हैं अभी हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। वही सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर आके जो है सोल्यूशन देखिएगा। ऑलराइट, हम कर लेते हैं जल्दी से वही सेम प्रोसीजर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक लिस्ट करते हैं। कंज्यूमर बाइज 800 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट द रेट ₹20 पर यूनिट। इनिशियल क्वांटिटी दिया है, मैं अभी यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ जल्दी से। IQD मतलब इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 800। फिर इनिशियल प्राइस कितना है, ₹20, इनिशियल प्राइस है ₹20। फिर क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट से हमें ये दोनों मिल गया। व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5 पर यूनिट, व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5 पर यूनिट। यहाँ पे जो है परसेंटेज नहीं दिया है, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹5 पर यूनिट, इसका मतलब क्या है, प्राइस का इंक्रीज कितना हुआ है, ₹5 से इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल प्राइस कितना होगा, इनिशियली 20 था, अभी फाइनल ऐड होकर 25 हो जाएगा अभी, यानी FP कितना होगा, 25। डन। QD फॉल्स बाय 20%, यानी चेंज इन QD दिया है हमारा 20% दिया है। डन। सभी कंपोनेंट्स हमने लिस्ट कर लिया। ED निकालने दिया है, निकाल लेते हैं जल्दी से। थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लिखना है। अभी परसेंटेज चेंज इन QD दिया है, फॉल्स है तो माइनस आ जाएगा, यानी -20%। यहाँ पे क्या दिया है, चेंज इन प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इनिशियली कितना है, 20 था, चेंज हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5, इनिशियली था 20 इंटू 100 तो रहेगा, ये वाला हो जाएगा 4, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 25 एंड इट विल बी 4, इट विल बी 5 विच इज इक्वल टू -0.8। दिस इज द रिक्वायर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देख लीजिए, मैच हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कुछ गलती हुआ है तो मिला लीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो जैसे जैसे हम जो है एडवांस करते जा रहे हैं, हमारे न्यूमेरिकल भी जो है थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। दिस इज अ बिट लेवल्ड अप प्रॉब्लम। आप जो है जल्दी से जो है खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, खुद से एक बार जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। हो गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हुआ तो कर लेंगे हम, यहाँ से कर लीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं जल्दी से। तो वही सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर जो है लिस्ट करते जाओ चीजों को। क्या दिया है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹500 ऑन अ गुड एट द रेट ₹5 पर यूनिट। क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन का समझिए सबसे पहले। क्या दिया है यहाँ पे दिया है कि लेट्स से आप जो है कंज्यूमर है, और आप कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर जो है आप पॉकेट में जो है 500 रुपये लेके दुकान चले गए। ऑलराइट, दुकान में जाके आप जो है शॉपकीपर को आपने जो है 500 रुपये दे दिए, और आपको जो है सम यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी दे दिया उस शॉपकीपर ने, राइट। और फिर आपने जो है कोई चेंज नहीं लिया, पूरा 500 रुपये ही दे दिया। तो अभी मैंने आपको बोला कि आपको जो है कमोडिटी मिला, उस कमोडिटी का पर यूनिट प्राइस है 5 रुपये। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो है कितना यूनिट्स मिला है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, देख लीजिए। फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, तो जो है यूजिंग कॉमन सेंस भी आप निकाल ले सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला ही यूज करते हैं फॉर सम सिंप्लिसिटी पर्पसेस। तो P इंटू क्यू,
यस, फॉर एग्जाम्पल ₹5 है पर यूनिट, आपको आपने जो है 2 यूनिट खरीदा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 10 रुपये। यस, 5 + 5 10। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर दे दिया है 500 रुपये, आपने जो है 500 रुपये स्पेंड किया, ठीक है, 500 रुपये स्पेंड किया। प्राइस कितना है पर यूनिट का? 5 × Q। क्वांटिटी हमें पता नहीं है कितना मिला है आपको, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्वांटिटी कितना है, विच इज इक्वल टू 100। 500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 100, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल गया। दिस क्वांटिटी हियर इज द इनिशियल क्वांटिटी। यस, ये इनिशियल पार्ट है तो ये इनिशियल क्वांटिटी होगा। तो IQ कितना दिया है अपना? IQ दिया है यहाँ पे 100। डन, फर्स्ट पार्ट से हमें IQ मिल गया। अभी क्या दिया है? ₹5 पर यूनिट, इनिशियल प्राइस मिल गया हमें, यहाँ से लिख लेते हैं ₹5। डन, फर्स्ट पार्ट से हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गए। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। When price becomes at the rate ₹6, यहाँ पे चेंज इन प्राइस आपको मिल गया। यस, यू गॉट द चेंज इन प्राइस, 5 से 6 हुआ है +1, चेंज इन प्राइस इज +1 हियर, चेंज इन प्राइस इक्वल टू ₹1। फिर he spends ₹420। सिमिलर प्रॉब्लम है यहाँ पे, ₹6 दिया है, 420 जो है आपने स्पेंड किया है, कितना यूनिट मिला? 420 को 6 से डिवाइड कीजिए, 70 मिलेगा। यस, 7 × 6 = 42 इक्वल टू 70, यानी आपका जो है फाइनल क्वांटिटी कितना है? 70 है। डन, चारों चीजें हमें यहां से मिल गया है। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो है कंज्यूमर स्पेंड्स ₹500 ऑन अ गुड एट द रेट ₹5 पर यूनिट। यहाँ पे जो है आपको इनिशियल प्राइस मिल गया, लेकिन एक्सपेंडिचर को तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इन दी फॉर्मूला। एक्सपेंडिचर से हम क्या करेंगे? क्वांटिटी निकाल लेंगे। हमें इनिशियल क्वांटिटी जो है यहाँ से मिल जाएगा 100, इनिशियल प्राइस तो दिया ही है ₹5 डायरेक्टली, ये हमने दोनों लिख लिया। सेकंड पोर्शन में क्या दिया है? व्हेन प्राइस बिकम्स ₹6, यानी फाइनल प्राइस इज ₹6, इनिशियली 5 था तो चेंज इन प्राइस लिख लिया हमने 1। डन, फिर क्या दिया है? ही स्पेंड्स ₹420। यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या दिया है? इनिशियली जब 5 था वो 500 स्पेंड करता था, लेकिन जब वो 6 हो गया वो 420 स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से तो प्राइस हमें मिल गया। और इस 420 से हमें क्या मिलेगा? जो फाइनल क्वांटिटी है वो हमें मिल जाएगा, विच इज 70, बाई यूजिंग द सेम फॉर्मूला। 6 है, 420 है, डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल गया। हो गया, पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, ED मिल जाएगा हमें। ऊपर क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज कितना है? इनिशियली 100 है, फाइनल 70 है, चेंज कितना हुआ है? -30 हुआ है। इनिशियली 100 है, यस, इंटू 100 तो रहेगा। डन, फिर क्या दिया है? चेंज इन प्राइस कितना है? 1, वी हैव इट हियर। इनिशियली कितना है? 5 × 100। डन, हो गया, कैंसिल आउट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा आंसर। ये हो गया, ये हो गया 20, एंड विच इज इक्वल टू -3/2, विच इज इक्वल टू माइनस, ऐसे हो जाएगा 1.5। डन, दिस इज द रिक्वायर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे जो है आपको प्राइस दे दिया था, मैं अगर यहाँ पे क्वांटिटी दे दूँ, प्राइस ना दूँ, वही आप जो है वहाँ से जो है निकाल सकते हैं, प्राइस भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, दोनों को मिक्स करके आपको जो है टोटल एक्सपेंडिचर दिया रहता है। हो गया, मिला हुआ तो अच्छा है, नहीं तो जो है फिर से एक बार चेक कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे 5th न्यूमेरिकल की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे 5th एंड परहैप्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो की तरफ। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट प्रॉब्लम इन द एंटायर वीडियो, बट डोंट वरी, कीप योर स्पिरिट्स हाई, और आप जो है खुद से एक बार फिर से ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको जो यहाँ पे करवा दूंगा, खुद से एक बार फिर भी ट्राई कीजिए। ऑलराइट, हम कर लेते हैं जल्दी से। तो वही प्रोसीजर एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले दिया है क्वेश्चन को पढ़ना होगा, लिस्ट करना, सॉल्व करना होगा। डन, पढ़ लेते क्वेश्चन को। विद द राइज इन प्राइस फ्रॉम 8 to 14, यहाँ पे चेंज इन प्राइस हमें मिल गया, लिख लेते हैं जल्दी से, इक्वल टू ₹6। फिर क्या दिया है? टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस बाय 40% एंड बिकम्स 1120। ये वाला जो है सबसे ट्रिकी पार्ट है प्रॉब्लम का। इसको जो है आपको सबसे पहले समझना होगा। क्या दिया है? टोटल एक्सपेंडिचर, इसको आप इनिशियल पकड़ लीजिए, इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस बाय 40% एंड देन बिकम्स द फाइनल एक्सपेंडिचर एज 1120। ठीक है, आप जो है ऐसे ब्रेक करके समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जो इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, 40% से राइज होता है और 1120 बन जाता है। ऑलराइट, हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर है उसको x पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर इज x। क्या दिया है? इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस बाय 40% एंड बिकम्स 1120। इसका मतलब क्या है? ये जो इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर है वो और 40% से बढ़ा है, यानी +40% ऑफ x।
इनिशियल है, ये 40% और बढ़ गया, तो दिस प्लस दिस विल गिव अस द फाइनल एक्सपेंडिचर विच इज 1120। ये वाला समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। टोटल एक्सपेंडिचर जो इनिशियल है वो और 40% से राइज हो जाता है, मींस 40% बाय इटसेल्फ में 40% ऑफ x और वो राइज हो जाता है एंड इट फाइनली गिव्स द फाइनल एक्सपेंडिचर विच इज गिवन 1120। हो गया, यहाँ से हमें x मिल जाएगा। कर लेते हैं जल्दी से, क्या दिया है, x प्लस 40 x 100 इक्वल टू 1120। ये वाला 100 यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला इस साइड में चला जाएगा, विच विल इक्वल टू 140x will be equal to 112000 and this will be equal to 800। हमारा इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर हमें मिल गया 800। अभी इसको यूज करके हम इनिशियल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा इनिशियल प्राइस तो अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ से इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर दिया है तो ये वाला प्राइस है, डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी मिल जाएगा, वही फॉर्मूला है। 800 को 8 से डिवाइड कीजिए, 100 मिलता है, विच इज आवर इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 100। फाइनल क्वांटिटी भी वैसे ही मिलेगा, इनिशियल एक्सपेंडिचर ये रहा, फाइनल प्राइस ये रहा, डिवाइड कर देते हैं, मिल जाएगा। कितना होगा ये वाला, कितना होगा ये वाला, 80 होगा। सब कुछ मिल गया, ईडी निकाल लेते हैं। तो ये वाला, यहाँ से हमें ईडी क्या मिल जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना होगा। चेंज कितना हुआ है, -20। इनिशियली कितना है, 100 इंटू 100 आ जाएगा। चेंज इन प्राइस तो अवेलेबल है हमारा 6। इनिशियली कितना है, 8 था, इंटू 100 कर देते हैं, मिल जाएगा। ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमें करना होगा थोड़ा सा, ये वाला -20 हो जाएगा, और ये वाला जो है नीचे से हो जाएगा 600/8। ये वाला कितना आंसर आएगा, 0.2 समथिंग आएगा आई थिंक, हो जाएगा। ये वाला आ जाता है -16/60। डेसिमल में हम बाद में निकालेंगे। ये वाला जो है फिलहाल तो हमें जो है हमारा ईडी यहाँ से मिल गया, विच इज -16/60। मैं बड़ा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, -16/60। खुद एक बार कर लेना, जो डेसिमल में आंसर होगा वही जो है ईडी होगा हमारा। दिस इज द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ईजी है, वही ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को आप जो है ब्रेक करके समझिए, पढ़िए अच्छे से, लिस्ट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो वही हो जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड मेक श्योर टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट हियर। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी आप जो है मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।